हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर नंबर 16 जो कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के बारे में, फॉर्मूले बताएंगे, उसके बाद ही एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हो इंट्रोडक्शन जो दिया गया है, इसमें देखो क्यूबॉइड बना हुआ है, ये क्यूब है, ये पिरामिड है, ठीक है, और यहाँ पे सिलेंडर है, पेज में है कोन है, ये यहाँ पे फिगर गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले 1 बाय 1 इसको समझेंगे, उसके बाद ही एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इस चैप्टर में, ठीक है, चैप्टर नंबर 16 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सबसे पहले क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड कैसे बनता है, इसलिए हमने केवल अभी इतना ही फिगर बनाया हुआ, पूरा नहीं बनाया। क्यूबॉइड जो होता है वो रेक्टेंगल से बनता है। अब ये देखो, ध्यान से देखो, तो ये हमारा क्या है, रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल, इसके मिडिल में यहाँ पर रख के दूसरा रेक्टेंगल हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। तो अब क्या करें, इसके कॉर्नर हम लोग यहाँ पे मिला दें। ठीक है, ये और ये इस प्रकार से, तो ये बन गया हमारा क्यूबॉइड। ठीक है, और रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल नहीं होती, तो क्यूबॉइड में भी लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल नहीं होती है। तो यहाँ पे, तो ये जो है, ये यहाँ पे फिगर बन गया, ये बन गया क्यूबॉइड। क्या बन गया, ये क्यूबॉइड बन गया। ठीक है, इसको हम नेम दे दे रहे हैं, ए बी, ठीक है, सी डी, जैसा कि बुक में दिया गया है, ई एफ जी एच। ठीक है, ये नेम दे दिए हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे फाइंड आउट करना टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे जो ये जो चैप्टर का नेम ही है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, मतलब सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो इस क्यूबॉइड का एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि एरिया फाइंड आउट करने के लिए कि हम किसका एरिया फाइंड आउट करें, कितने फेस का। तो अगर ध्यान से देखें, क्यूबॉइड में 6 फेसेज होती हैं। ठीक है, और बर्सेज कितनी होती हैं, 12 बर्सेज होती हैं, आइजेज बर्सेज होती है 8 और आइजेज होती है 12। ठीक है, तो अब देखो फेस क्या होता है, सबसे पहले फेस के बारे में समझेंगे। फेस क्या होता है, जैसे ये देखो दिख रहा है, ये सामने दिख रहा है ना, ये एक तरफ से देख सकते फेस, जैसे कि डायस देखा होगा, डायस 6 तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, एक फेस ये हो गया, दूसरा फेस ये हो गया, ध्यान से देखना, तीसरा वाला इसके पीछे वाला। ठीक है, 3 हो गए, 4th ये हो गया, 5th हो गया नीचे ग्राउंड वाला, और एक अपर वाला हो गया, ये हो गया 6 फेस हो गए इसमें। बर्सेज क्या होते हैं, जहाँ पे पॉइंट, जहाँ पे लाइन क्या है इंटरसेक्ट करती है, वो बर्सेज हो जाते हैं। 1 बर्सेज, 2 3 4 ये हो गए, 5 6 7 8 बर्सेज हो गए। ठीक है, अब आइजिज आइजिज क्या होती है, जैसे ये देखो, फर्स्ट आइजिज, ये सेकेंड आइजिज, थर्ड आइजिज, 4 आइजिज, 5th आइजिज, 6 7 8 9 10 12, मतलब 12 आइजिज होती हैं। ठीक है, यहाँ पे तो अब हम लोग यहाँ पे लिख ले रहे हैं नंबर ऑफ बर्सेज। ठीक है, हम 1 बाय 1 लिख ले रहे हैं। बर्सेज क्या होती हैं, जो पॉइंट होते हैं, 8 है। नंबर ऑफ एजिज हमने बताई कितनी होती है, 12 होती है। नंबर ऑफ फेसेज इक्वल टू 6, कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, फेस हो गई यहाँ पे 6, और एजिज हो गई 12, और बर्सेज हो गई यहाँ पे 8। तो यहाँ पे हम क्या है, टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे फाइंड आउट करके दिखाएंगे। पहले तो हम डायरेक्ट फार्मूला भी लिख दें, ठीक है, लेकिन फाइंड आउट करके समझा दे रहे हैं कैसे होता है। अब ये देखो, लेंथ क्या होती है, एक ये लेंथ हो गई, क्योंकि रेक्टेंगल कितने हैं, 2 रेक्टेंगल से बना, एक ये लेंथ हो गई, एक ये लेंथ हो गई, लेंथ हमारी ये हो गई। तो हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं लेंथ इज इक्वल टू, और इसको सपोज कर लेंगे, किसी वेरिएबल से ले लेंगे, लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए बी, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा सी डी, इक्वल टू हो जाएगा एच जी, इक्वल टू ई एफ। इसको सपोज ले लिया कि हमने ये ए यूनिट है, ए यूनिट्स है। ठीक है, क्योंकि लेंथ है, कोई ना कोई यूनिट होगी, तो हमने ए ले लिया सबको। ठीक है, इसी प्रकार से ब्रेथ भी होती है रेक्टेंगल में। तो देखो ये क्या हो जाएगी, ये ब्रेथ हो जाएगी हमारी, ये
4 ब्रेथ। ठीक है, ये ब्रेथ हो गई, इसको भी हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख ले रहे हैं ब्रेथ इज इक्वल टू हो जाएगा ये यहाँ पे, तो ब्रेथ इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे AD, और ये इक्वल होंगे सारे, AD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू EH इज इक्वल टू FG या फिर G। ठीक है, ये हमने ले लिया कि ये B यूनिट है। क्या है? B यूनिट है। इसी प्रकार से अब इसमें एक चीज और होती है क्यूबॉइड में, हाइट। ठीक है, जब क्यूबॉइड बनता है तो एक हाइट भी आ जाती है। ठीक है, तो हाइट कौन कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, हाइट भी इक्वल होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हाइट को हम लोग लिख ले रहे हैं। ठीक है, हाइट हो जाएगी यहाँ पे AE इक्वल टू DH इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे GC इक्वल टू हो जाएगा BF। ठीक है, ये हमने ले लिया C यूनिट्स, ले लिया। अब हमको पता चल गया है सबका। अब हमको टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, मतलब 6 फेसेज का हमको एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा द टोटल एरिया ऑफ ऑल द फेसेज ऑफ द क्यूबॉइड का। तभी तो निकाल पाएंगे, क्योंकि क्यूबॉइड के जितने फेसेज हैं उन सबका एरिया फाइंड आउट करें तो वो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखो, फिर फिगर को हम लोग देखें ध्यान से, इसका एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर देखो, ये क्या हो जाएगी? ये लेंथ है, हमने A मानी, ये भी A हो जाएगी। ठीक है, और ये भी A हो जाएगी, और ये नीचे वाली भी A हो जाएगी। अब ध्यान से देखना, ये जो है ब्रेथ कौन सी थी? ये तो ये B हो गई, ये भी B हो गई, और ये B हो गया, और ये B हो गई। हाइट कौन सी हो गई? ये C हो गया ये, और ये भी C हो गया, और ये C हो गया, और ये वाला C हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले फिगर अगर ध्यान से देखें तो सबसे पहले हम लोग इसको ले लें, ABCD इस वाले को ले लें, इसका एरिया फाइंड आउट कर लें। फिर हम लोग इसको ले लें, फिर हम सारे को लिख लेंगे और 1 बाय 1 सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ, ठीक है, लिख ले रहे हैं ABCD का, प्लस एरिया ऑफ EFGH का लिख लिया। ठीक है, इसके बाद लिख ले रहे हैं यहाँ पे प्लस एरिया ऑफ, ऊपर टॉप वाले का लिख ले रहे हैं AD, यहाँ पे कॉर्नर वाले का है ADHE प्लस एरिया ऑफ BCFG हो गया, प्लस एरिया ऑफ, ठीक है, इसके बाद आ जाएगा एरिया ऑफ ABEF प्लस एरिया ऑफ GH। ठीक है, जैसे बुक में था वैसा हमने लिख लिया। अब यहाँ पे एरिया ऑफ ABCD, ठीक है, ध्यान से देखना इसको, एरिया ऑफ ABCD। तो एरिया ऑफ ABCD के लिए क्या हो जाएगा? ये लेंथ हो जाएगी, ये ब्रेथ हो जाएगी। इसी प्रकार एरिया ऑफ इसके लिए क्या हो जाएगा? ये लेंथ हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी। एरिया ऑफ इसके लिए क्या हो जाएगी? ये लेंथ हो जाएगी, ये ब्रेथ हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसको लिख लेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे एरिया ऑफ ABCD। तो A मल्टीप्लाई B, एरिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है। तो एरिया ऑफ EFGH तो ये हो जाएगा A मल्टीप्लाई B
ठीक है, फिर हो गया प्लस एरिया ऑफ ए डी ई एच, ये हो जाएगा यहाँ पे बी मल्टीप्लाई सी हो जाएगा, प्लस इसके बाद है एरिया ऑफ बी सी एफ जी, बी सी एफ जी, ये भी हो जाएगा बी मल्टीप्लाई सी, प्लस एरिया ऑफ ए बी ई एफ, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे ए मल्टीप्लाई सी और प्लस, और ये सामने वाला हो जाएगा, ये भी हो जाएगा ए मल्टीप्लाई सी, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे ए बी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए सी और प्लस ए सी, ये 2 टाइम्स आ रहे हैं, ठीक है, इसको मिलाए तो क्या हो जाएगा 2ab, ठीक है, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब 2 यहाँ से अगर कॉमन ले लें, यहाँ क्या आ जाएगा ab प्लस bc प्लस ac, ये है टोटल सरफेस एरिया को TSA भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? TSA। तो ये निकल के आया है। अगर ध्यान से देखो तो इसको अगर देखो 2a हमारा क्या था लेंथ, ध्यान से देखना, b क्या है ब्रेथ, प्लस b ब्रेथ है और ये क्या है c हाइट है, प्लस a हमारा है लेंथ और c है हाइट, ठीक है। ये फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आएगा और यहाँ पे आ जाएगा यूनिट का स्क्वायर, क्या आ जाएगा यूनिट, इस प्रकार से निकालेंगे। अगर हमको लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है और हमको TSA फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया, तो डायरेक्ट ये फार्मूला रखेंगे और टोटल सरफेस एरिया को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अगर टोटल सरफेस एरिया गिवन है, ठीक है, लेंथ ब्रेथ गिवन है, हाइट फाइंड आउट में तो हाइट फाइंड आउट कर लेंगे, लेंथ नहीं गिवन है तो लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। इस प्रकार से ये फार्मूला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड का, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे बात करते हैं लिटरल सरफेस एरिया। अभी हमने बात किया था टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड का, अभी क्यूबाइड ही बना हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है लिटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड का। तो देखो लिटरल सरफेस एरिया में होता क्या है कि हम यहाँ पे 4 वॉल्स का निकालते हैं। किसका निकालते हैं? 4 वॉल्स का निकालते हैं, ठीक है। जैसे 4 वॉल्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर रूम, द टॉप एंड द बॉटम फेसेज विल नॉट बी कंसीडर, मतलब यहाँ 4 फेसेज के निकालते हैं। अभी हम लोग ने जब क्यूबाइड में निकाला, TSA निकाला तो 6 फेसेज थे वहाँ पे, लेकिन हम लोग जब लिटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे तो टॉप वाला और जो बॉटम वाला होगा उसको रिमूव कर देंगे, केवल 4 फेसेज का यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं लिटरल सरफेस एरिया। द एरिया ऑफ द 4 साइड वॉल्स इज द लिटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड का, ठीक है। यहाँ हमने लिख भी दिया है 4 वॉल्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर रूम, द टॉप एंड द बॉटम फेसेज विल नॉट बी कंसीडर्ड। इनको हम लोग कंसीडर नहीं करते। अगर हम इन दोनों को कंसीडर कर लेंगे तो हमारा वो हो जाएगा TSA वो निकल आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो द लिटरल सरफेस एरिया तो क्या हो जाएगा 2 लेंथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट हो जाएगा। यहाँ से 2, यहाँ पे देखो हाइट यहाँ पे भी, हाइट यहाँ पे भी कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पे लेंथ ब्रेथ ब्रैकेट के अंदर रहा और इसका फार्मूला जो निकल के आ गया वो ये निकल के आ गया LSA इज इक्वल टू, ठीक है, ये ध्यान रखना, LSA इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई H L प्लस B, मतलब हाइट और ब्रैकेट के अंदर लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। ऐसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हमने पूरा दिखाया नहीं है, 4 फेसेज का निकालना है, तो ये याद रखना लिटरल सरफेस एरिया का फार्मूला, ठीक है। अब आते हैं क्यूब पे। तो क्यूब में और क्यूबाइड में क्या फ़र्क होता है? क्यूब में क्या होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। क्यूबाइड में क्या थी? ऑल साइड्स इक्वल नहीं थी। और क्यूब में क्या होता है? लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट, तीनों साइड्स इक्वल होती है, ऑल साइड्स इक्वल। क्यूब इज ए क्यूबाइड, ए क्यूब इज ए क्यूबाइड की तरह होता है, इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, इन लेंथ में। अब देखो यहाँ पे ए क्यूब है 6 इक्वल फेसेज, 6 इक्वल फेसेज होंगे इसमें, और वर्सेज भी 8 होंगी, एजेज 12 होंगी। सेम होता है, लेकिन क्या होता है साइड्स इसकी इक्वल होती हैं। तो लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट,
इक्वल है। तो इस हमने ले लिया कि इफ लेंथ इज इक्वल टू ए ले लिया तो ब्रेथ भी ए हो जाएगी और हाइट भी हो जाएगी, सब ए हो जाएंगी ना, क्योंकि एक हमने ए ले लिया तो ये सब इक्वल है तो ए हो जाएगा। देन हमने क्या टोटल सरफेस एरिया क्यूबाइड का जो था, टोटल सरफेस एरिया हमने क्यूबाइड का लिखा है, इसमें हम एल बी एच की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखें टीएससी किसका फाइंड आउट कर रहे हैं, क्यूब का, तो यहाँ पे 2 लिखा रहेगा और एल बी यहाँ पे ए मल्टीप्लाई ए प्लस बी एच है तो फिर भी ए मल्टीप्लाई ए, फिर एच मल्टीप्लाई एल है तो ए मल्टीप्लाई ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर, हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, ठीक है 2 और यहाँ ब्रैकेट में 3a स्क्वायर। जब इसको ओपन करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 6a स्क्वायर। तो इसका जो टीएसए निकल के आएगा वो निकल के आएगा 6a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर क्यूब का निकालना टीएसए, केवल हमको साइड पता होगी, साइड का स्क्वायर कर देंगे टीएसए फाइंड आउट हो जाएगा। अगर टीएसए गिवन है और क्यूब का हमको साइड फाइंड आउट करनी, वो भी फाइंड आउट हम लोग कर लेंगे, जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब लिटरल सरफेस एरिया बताया था हमने कि 4 फेसेज लिए जाते, 4 साइड्स का होता है, टॉप एंड बॉटम रिमूव कर देते हैं। तो ये क्यूबाइड का था हमारा 2 मल्टीप्लाई एच एल प्लस बी, तो यहाँ पे एच की जगह पे ए, तो क्यूब का निकाल रहे हैं तो ए तीनों साइड से इक्वल है, यहाँ पे a प्लस ए हो जाएगा, 2a मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पे क्या है ये 2a हो जाएगा, ठीक है। अब 2 मल्टीप्लाई 2 कांस्टेंट का मल्टीप्लाई 4 और वेरिएबल का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, ये निकल के आया 4a स्क्वायर। तो लिटरल सरफेस एरिया एल ऐसे निकल के आ गया यहाँ पे 4a स्क्वायर। हमने यहाँ भी लिखा टॉप एंड बॉटम फेसेस आर नॉट बी कंसीडर, जिससे क्लियर हो जाए, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं सिलेंडर की आती है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है, जो हमने यहाँ पे फिगर बनाया हुआ है राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब यहाँ पे राइट सर्कुलर सिलेंडर देखो, ये सिलेंडर हमने बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक ये देखो टॉप वाला दिख रहा होगा सर्कुलर में, एक ये बॉटम में दिख रहा होगा, ठीक है। ये क्या है रेडियस हो गई, ये सेंटर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इस टॉप और जो बॉटम वाला है सर, ठीक है, सर्किल टाइप का जो दिख रहा है, इसका सेंटर को यहाँ पे मिलाया है, तो ये क्या हो गई एक्सिस होगी, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सिस। और यहाँ से इस रेडियस तक का क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग हाइट, ठीक है। और ये बेस हो गया, ये टॉप वाला हो गया। ये राइट सर्कुलर सिलेंडर एज क्या होता है, ये 3D शेप होती है, मतलब 3 डायमेंशनल शेप होती है विद 2 पैरेलल सर्कुलर बेस। 2 पैरेलल सर्कुलर बेस मीन्स ये पैरेलल सर्कुलर बेस है, ठीक है, सर्कुलर बेस है ये, एक ये हो गया, एक हो गया सर्कुलर बेस एंड क्लोज सर्कुलर सरफेस। और ये जो देख रहे हो ये वाला, ये सर्कुलर बेस के अलावा जो ये फिगर दिख रहा है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड सर्कुलर सरफेस, ये क्लोज सर्कुलर सरफेस होता है। ये हो गया राइट सर्कुलर सिलेंडर में क्या क्या होता है, ठीक है, हमने क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे बात करते हैं लिटरल सरफेस। यहाँ पे द कर्व सरफेस, जो एक कर्व सरफेस है, ये जो कर्व सरफेस दिख रहा है ज्वाइनिंग द 2 बेसेज, ये कर्व सरफेस जो है ज्वाइनिंग कर रहा है 2 बेसेज को, ये 2 बेस जो है एक ऊपर वाला ही नीचे वाला 2 बेस को ज्वाइनिंग कर रहा है ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर के जो बेस हैं उनको ज्वाइन कर रहा है, कौन करवा रहा है, कर्व सरफेस करवा रहा है, ठीक है। वो कहलाता है लिटरल सरफेस, वो क्या कहलाता है लिटरल सरफेस। अब यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, अब सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। अभी हमने बताया था राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में बताया था, अब यहाँ पे सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। सरफेस एरिया मतलब है टोटल का हमको यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसमें सिलेंडर में है क्या, एक तो बेस है, सर्कुलर बेस है, और एक कर्व सरफेस भी है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये तो हमने बताया हाइट होती है, ये रेडियस हो गई, ये सर्कुलर बेस हो गए, ठीक है। तो देखो अगर ध्यान से इसको जो हम लोग ओपन करें, जब हम लोग इसको ओपन करेंगे, ठीक है, यहाँ से देखना, जब हम यहाँ से देखना, ये वाले को हम लोगों ने ये ले लिया, ये जब हमने इसको यहाँ से ओपन किया,
जब ओपन किया ना तो क्या करेंगे, जैसे ही ओपन करेंगे तो इस फिगर में आया रेक्टेंगल में बन जाएगा। जैसे ही देखो क्या है, देखो समझाने के लिए हमने पेपर लिया है, जैसे ये क्या है, ये रेक्टेंगल फॉर्म में पेपर है, ठीक है। अब जैसे ही इस पेपर को हम लोग क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। ये देखो इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से जैसे ही किया, ये किस फॉर्म में हो गया, ये हो गया सिलेंडर की फॉर्म में हो गया ना, ये सिलेंडर की फॉर्म में यहाँ पे बन रहा है। तो ठीक है, जैसा कि यहाँ पे देखा, ये देखो सर्कुलर बेस हो गए ऊपर और ये नीचे, ठीक है। ये वाला ये हाइट भी हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो इस फॉर्म में हो गया सिलेंडर के। जैसे ही हमने इसको ओपन किया तो ये देखो रेक्टेंगल के फॉर्म में हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पे देखो ये है, जैसे ही इसको ओपन करेंगे रेक्टेंगल फॉर्म में हो जाएगा। तो ये जो सर्कुलर बेस जो है ये तो बन जाएगा, ये लेंथ हो जाएगी इसकी, और ये जो था ये क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। ये जो सर्कुलर बेस जो था वो बन जाएगी, लेंथ बन जाएगी, और जो इसकी हाइट हो जाएगी ये इसकी ब्रेथ बन जाएगी। ठीक, क्लियर हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब हमको निकाला है टोटल सरफेस एरिया। तो रेडियस ऑफ द सर्किल की आर ले ली, द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर, ठीक है, सर्किल्स का लेंथ ऑफ ईच सर्कुलर एजेज इज इक्वल टू 2 पाई आर। चाहे इसको लेंथ ऑफ ईच सर्कुलर एजेज की बोले तो 2 पाई आर होगी, चाहे इसको सर्कमफेरेंस बोले, क्या बोले, लेंथ ऑफ ईच सर्कुलर एजेज की बोले, सर्कुलर एजेज भी बोल सकते हैं, सर्कुलर एजेज की लेंथ क्या होगी, 2 पाई आर होगी। चाहे सर्कमफेरेंस बोले वो भी 2 पाई आर होता है, ठीक है। दोनों बातें एक ही हैं, 2 पाई आर। तो देखो अब इसका निकालेंगे कैसे, अब ध्यान से देखना इसको। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोगों को निकालना पड़ेगा ये वाला लिटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा इसका, ठीक है, इसका निकालना पड़ेगा लिटरल सरफेस एरिया इसका। और यही हमारा क्या निकला है, ये निकला। तो लिटरल सरफेस एरिया इसका फाइंड आउट करना पड़ेगा। टोटल सरफेस एरिया में तो क्या होगा, ये वाला हो जाएगा एक फॉर्म, ये फॉर्म हो जाएगी, और ये लिटरल सरफेस एरिया हो जाएगी टोटल के लिए। तो सबसे पहले हमको ये भी तो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने फाइंड आउट किया लिटरल सरफेस एरिया, द लिटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर सीट। जो सीट हमने बनी है ना रेक्टेंगल, उसका तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है। लेंथ कितना है, 2 पाई आर है, और हाइट ब्रेथ कितनी है, एच है, ये निकला। लिटरल सरफेस एरिया अगर पूछा जाए और फिर सिलेंडर का क्या होता है, याद रखना है हमेशा 2 पाई आर एच, ठीक, क्वेश्चन आते हैं। ये हो जाएगा लिटरल सरफेस एरिया। अब हमको फाइंड आउट करना टोटल सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर का। तो क्या होगा, अब बेस भी तो जुड़ेंगे, 2 सर्कुलर बेस भी इसमें जुड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द 2 बेसेज प्लस लिटरल सरफेस एरिया प्लस लिटरल सरफेस एरिया। तो एरिया ऑफ द 2 बेसेज प्लस लिटरल सरफेस एरिया हमने फाइंड आउट करना, जो रेक्टेंगुलर सीट हुई थी वो हो गया। अब बेस क्या है, सर्किल है, सो सर्किल का जो एरिया होता है, फार्मूला जो होता है सर्किल के एरिया का जो फार्मूला होता है, ठीक है, वो होता है ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। याद रखना पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बेस है ना सर्किल के, तो 2 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच हो गया, 2 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, तो 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, एक आर यहाँ से कॉमन आ रहा है, एक आर यहाँ से, मतलब पूरा कॉमन आ गया, बचा केवल आर प्लस एच। ये है, ये टी ऐसे है किसका, राइट सर्कुलर सिलेंडर का, ठीक है। और लिटरल क्या है, लिटरल ये है। तो ये हो गए फार्मूले, ठीक है। इन फार्मूलों को याद रखना पड़ेगा, हमने बता दिया कैसे निकलते भी फार्मूले, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। तो अब यहाँ पे एक्सरसाइज 16A, इसमें जो जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे टेक पाई 22/7 लेंगे, ठीक है, अनलेस अदरवाइज मेंशन, ठीक है। यहाँ पे तो हम लोग जब लेंगे, जब पाई आएगा क्वेश्चंस में तो वहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे 22/7। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड, द मेजरमेंट्स ऑफ विच आर गिवन। यहाँ मेजरमेंट्स तो गिवन है, हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड का फाइंड आउट करना, जो हमने फार्मूला बताया था TSA का, ठीक है, जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों चीज़ें हैं, ठीक है। ये फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया। तो लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, हाइट गिवन है। तो फर्स्ट वाली पार्ट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने जो क्वेश्चंस में गिवन था वो हमने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। गिवन
लेंथ गिवन है सेंटीमीटर में। ये सबसे पहले यूनिट चेक करते हैं कि यूनिट सेम है कि नहीं। अगर यूनिट सेम नहीं है तो सबसे पहले यूनिट को सेम करेंगे, उसके बाद ही फार्मूले को लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने लिख लिया है। तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू होता है 2 लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ये होता है ठीक, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है, ये टी है। और प्लस इसी में होता है ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है, और प्लस होता है हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। ये फार्मूला है, ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे होता है यूनिट का एरिया है ना, यूनिट का, इसका जो भी यूनिट होगी उसका हम लोग स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 लेंथ कितनी है यहाँ पे 25, ब्रेथ कितना गिवन है यहाँ पे 15, ठीक है, प्लस ब्रेथ कितना गिवन है 15, हाइट गिवन है 12, प्लस हाइट कितना गिवन है 12, लेंथ कितना गिवन है 25, और यहाँ पे सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमने यहाँ पे लिख लिया। इसको बस सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो इसके लिए टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखो रबर थोड़ा सा कर ले रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई 15 करेंगे, 15 5 या 75, 5 यहाँ 7 कर ही जाएगा, 15 2 या 30 और 7 37, क्या हो जाएगा 37। तो यहाँ हो जाएगा 375 प्लस अब 15 मल्टीप्लाई 12 आ गया। तो ठीक है, इसकी भी टेबल याद होनी चाहिए। तो देखो 15 मल्टीप्लाई 12 कर दे रहे हैं, 12 5 या 60, 6 यहाँ 0 यहाँ पे 6 कैरी, 12 1 या 12 और 6 18 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 180। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या है 25 मल्टीप्लाई 12, तो यहाँ पे अब हम लोग कर ले रहे हैं 25 मल्टीप्लाई 12, 25 मल्टीप्लाई 12 कर ले रहे हैं। ठीक है, तो 12 5 या 60, 6 यहाँ कहीं चला जाएगा, 12 2 जा 24, 24 और 6 30, 330 हो गया। ठीक है, 300 हो गया। ये हो गया यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा, ये इनको ऐड कर ले तो इससे 5 0 0 तो 5 ही रहेगा। यहाँ पे 7 5 7 और 5 8 क्या होता है 15। ठीक है, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा, बन कर ही चला जाएगा, तो बन जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 8, और यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 का मल्टीप्लाई करें, 2 5 जा 10 बन कर ही चला जाएगा, 2 5 जा 10 और 1 11 बन कर ही चला जाएगा, 16 और 1 17, और यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो टी ऐसे निकल के आया क्यूबाइड का, वो क्या निकल के आया 1710 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा इसका आंसर। तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, कैलकुलेशंस के लिए टेबल से याद होनी चाहिए। ठीक है, तो कैलकुलेशंस में ही गड़बड़ हो सकती है। तो एक फर्स्ट पार्ट तो हो गया यहाँ पे। अब बात करेंगे सेकंड पार्ट की। अब बात करते हैं सेकंड वाले पार्ट की। तो यहाँ पे लेंथ 6.5 मीटर है, ब्रेथ 20 dm है, एंड हाइट 1.5 मीटर। तो हमने बताया था सबसे पहले कि यूनिट सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 यूनिट तो सेम है, ये ब्रेथ जो है वो डीएम में दे दी गई। अब हमको क्या करना है, या तो हम मीटर को डीएम में कन्वर्ट करें या फिर डीएम को मीटर में कन्वर्ट कर लें। लेकिन यहाँ पे दो लेंथ एंड हाइट मीटर में है, केवल एक ही ब्रेथ जो है वो डीएम में है, इसी को हम लोग कन्वर्ट कर लें मीटर में। तो ये पता होना चाहिए हमको 1 डीएम इक्वल टू कितने मीटर होते हैं, ये भी क्लियर होना चाहिए, तभी तो कर पाएंगे कन्वर्ट। ठीक है, तो ये हम बताएंगे 1 डीएम इक्वल टू कितने मीटर होते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ब्रेथ है उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग फार्मूला को यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमने सेकंड क्वेश्चन लिख लिया है। ठीक है, यहाँ पे ब्रेथ 20 डीएम। तो देखो याद रखना 1 डीएम जो इक्वल टू होता है वो होता है 0.1 मीटर। ये याद रखना हमेशा, 0.1 मीटर होता है। तो 1 डीएम इक्वल टू 0.1 मीटर है, तो हमको निकालना कितना है
तो 20 DM इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0.1 में मल्टीप्लाई कर देंगे 20, और ये हो गया हमारा 20 DM कन्वर्ट किस में हो गया, मीटर में कन्वर्ट हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है। तो यहाँ 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा, 20 ही रहेगा, लेकिन एक नंबर के पहले पॉइंट है, एक नंबर के पहले पॉइंट है, तो 1 डिजिट के पहले पॉइंट है, तो पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, मीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 मीटर। क्लियर हो गया। क्या करते हैं हम लोग, हम यहाँ पे 0 से डायरेक्ट पॉइंट को हटा सकते थे, 0 से पॉइंट को देखो कैसे हटा सकते थे, 0.1 है मल्टीप्लाई 2, 20 को चेंज कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। जैसे चेंज किया तो एक पॉइंट जो है हमारा एक डिजिट के पहले वो हमारा 10 से रिमूव हो जाएगा, तो क्या बचेगा, जब पॉइंट रिमूव हो जाएगा तो 1 मल्टीप्लाई 1 2 बचेगा, तो 2 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने डायरेक्ट 1 और 20 का मल्टीप्लाई कर लिया, 1 और 20 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया, जिससे कंफ्यूजन ना रहे। कितना आ गया, 20 आ गया। अब ये देखना होता है कि कितने डिजिट के पहले पॉइंट है, तो 1 डिजिट के पहले पॉइंट है, तो 1 डिजिट के पहले हमने पॉइंट लगा दिया, जब पॉइंट लगाया तो पॉइंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब 0 के पहले पॉइंट लगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो केवल डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर आ गया। अब हमको ब्रेथ भी पता चल गई हमारी, वो किस में है, 2 मीटर में है, ठीक है। अब हम लोग फार्मूला लगाएंगे और वैल्यू को पुट कर देंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, और फिर क्यूबाइड का इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हम लिख दे रहे हैं लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ऐसे कर ले रहे हैं, ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ, और यहाँ पे यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। क्लियर हो गया। यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे 2, लेंथ हमारी यहाँ पे गिवन है 6.5 मीटर, मल्टीप्लाई ब्रेथ हमने फाइंड आउट कर ली 20 मीटर, प्लस ब्रेथ कितनी है 20 मीटर, और हाइट यहाँ पे गिवन है, हाइट है 1.5 मीटर, ठीक है। अब 1.5 मीटर हाइट हो गई, और लेंथ है यहाँ पे 6.5 मीटर, बस ये है। मीटर मीटर बाहर कर लेंगे तो 2, अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 6.5, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा 10, 1 करी 2 6 जा 12 और 13 आ गया। अब एक नंबर एक डिजिट के पहले पॉइंट है, तो एक डिजिट के पहले पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ आ जाएगा, ये हो गया। प्लस अब यहाँ पे देखो, इसको यहाँ पे 2 5 जा 10, ठीक है, 1 करी 2 1 जा 2 और 3 30 आ गया। अब यहाँ पे एक नंबर देखना, पॉइंट एक नंबर के पहले है, एक डिजिट के पहले पॉइंट 0 से पहले आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब इनका करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो 6.5 मल्टीप्लाई 1.5, पॉइंट हम लोग बाद में लगा लेंगे। अब यहाँ देखो मल्टीप्लाई है, तो अभी बताते हैं कि अब कितने डिजिट के पहले पॉइंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 15 5 जा 75, ठीक है, ये आ गया, तो 7 चला जाएगा हमारा कैरी में। अब आ जाएगा 15 6 जा 90 होता है, 90 और 7 97, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में हमेशा क्या होता है, पॉइंट और पॉइंट क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, पॉइंट मतलब ऐड हो जाते हैं, मतलब एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, तो कितने पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट। तो 2 पॉइंट के पहले ही यहाँ पे 2 डिजिट के पहले यहाँ पॉइंट लगेगा। ये प्लस और माइनस में नहीं होता है, केवल मल्टीप्लाई में होता है कि पॉइंट ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक डिजिट के पहले पॉइंट है, एक डिजिट के पहले पॉइंट यहाँ, तो जब मल्टीप्लाई किया तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट आना चाहिए, तो हमने 2 डिजिट के पहले पॉइंट यहाँ लगा दिया, तो 9.75 आ गया, 9.75 आ गया, ये याद रखना, ठीक है। और यहाँ मीटर था, मीटर को हमने बाहर ले लिया क्योंकि यूनिट थी वो यहाँ पे। अब यहाँ पे आ गया, ये क्या हो गया 13, और क्योंकि ये 0 के पहले पॉइंट कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो 3 है, यहाँ पे 9.75 ये हो जाएगा मीटर। इसको इन सबको हम लोग कर लेंगे ऐड, ये हो जाएगा 16 प्लस 9.75 मीटर स्क्वायर, इसको ऐड कर लें। देखो अब यहाँ पे तो पॉइंट है नहीं, यहाँ पे पॉइंट है, तो अब कहीं कैसे ऐड करेंगे, ये भी थोड़ा सा है, ठीक है। तो ये देखो 9.75 है, ठीक है। अगर हम 16 को इस प्रकार से लिखें, ठीक है, 16 ये लिखा, अब यहाँ पॉइंट लगाया, 0 0 लिख दिया, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, क्योंकि 16 तो 16 ही रहा ना। केवल हम ऐड कर, हम तो डायरेक्ट भी ऐड कर सकते, केवल समझाने के लिए करें, डायरेक्ट हम कर देते हो जाता। तो 16 के बाद पॉइंट लगाए, 2 0 बढ़ा लें, क्योंकि यहाँ डिजिट के बाद पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखी हुई, तो हमने 2 डिजिट यहाँ बढ़ा ली, जिससे कि क्लियर हो जाए समझने के लिए, तो प्लस कर लिया। अब इसको ऐड करेंगे तो 5 और 7 और पॉइंट हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 5 और यहाँ 25 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। ऐड करने पे ये हमेशा याद रखना, ये क्या है, यूनिट डिजिट है, ये
10 डिजिट है, ये यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट के ही नीचे लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे कितना हमने ऐड कर लिया, ये हो गया 25.75 और ये हो जाएगा मीटर। इसका 2 का मल्टीप्लाई भी तो करना है। अब यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर ले, यहीं पे कर ले रहे, ठीक है। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा 10 बन कर ही चला जाएगा, 2 7 जा 14 और 1 15 बन कर ही चला जाएगा, 2 5 जा 10 बन 11 बन कर ही चला जाएगा, 2 जा 4 और 1 5। अब यहाँ पे ये हो गया मीटर स्क्वायर। अब 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगा हुआ है तो दो डिजिट के पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा, ये हमेशा याद रखना। तो हमने पॉइंट लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 51.50 मीटर स्क्वायर ये निकल के आ गया। टी ऐसे किसका निकल के आ गया, क्यूबाइड का। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन नंबर था ना फर्स्ट यहाँ पे पूरा कंप्लीट होगा। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ लीजिएगा। और जिसको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं आगे वाले वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।